चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी जो है एसिम्प्टोट्स का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है, अपने उस लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट में है क्या, एसिम्प्टोट्स हमें फाइंड करने थे। एसिम्प्टोट्स ऑफ पोलर कर्व अभी तक जो किए वो सारे के सारे जो है आप लोगों ने एल्जेब्रिक कर्व में किए थे। अब जो है हमारे पास आ गया कि एसिम्प्टोट्स जो है पोलर कोऑर्डिनेट अगर वो दे रखे हैं, पोलर कर्व की फॉर्म में है, तो फिर जो है क्या होगा, पोलर का जो है मान लो कोई फंक्शन जो है अब कैसा होगा, r इक्वल टू एफ थीटा मीन्स r और थीटा के कोऑर्डिनेट होंगे, इन्हें पोलर कोऑर्डिनेट कहा जाता है। इन पोलर कोऑर्डिनेट के लिए जब हम एसिम्प्टोट्स निकालेंगे तो कैसे कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए कुछ सेट रूल बनाते हैं। क्या हो सकता है, नंबर 1, आपने सबसे पहले जो है जो कर्व का इक्वेशन है उस कर्व के इक्वेशन को पुट कर्व इक्वेशन, जो कर्व का इक्वेशन है उसके अंदर पुट करना है 1/r इक्वल टू एफ थीटा। अगर आपके पास r के अंदर इक्वेशन दे रखी है r इक्वल टू ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या तो उसको सबसे पहले कर्व के इक्वेशन को 1/r की फॉर्म में पुट करना है, मीन्स 1/r करना है और उसको फंक्शन बना लेना है एफ थीटा। जब आपके पास एफ थीटा फंक्शन बन जाएगा तो फिर क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने करना है पुट एफ थीटा इक्वल टू 0, एफ थीटा को 0 को इक्वल पुट करना है एंड फाइंड, दूसरे वाले इसी के अंदर फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो है इसे कहूँ क्या क्या बनेंगे, रूट ऑफ थीटा, ये इसके रूट फाइंड करने हैं, रूट ऑफ एफ थीटा जो इक्वेशन है इसके रूट फाइंड करने, मीन्स थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो तीसरे वाले पॉइंट में थीटा की वैल्यू आने के बाद आपने एफ डैश थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आप फाइंड करेंगे एंड पुट थीटा इक्वल टू अल्फ़ा। जहाँ पे भी थीटा आया, थीटा की के साथ साथ जो है इसकी जगह अल्फ़ा पुट कर दोगे। अल्फ़ा पुट करने के बाद आपके पास सारी इक्वेशन हो जाएंगी। क्या हो जाएगा इसके बाद, जब ये पुट करोगे एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू भी आ जाएगी, एफ डैश अल्फ़ा भी आ जाएगा। एफ डैश अल्फ़ा आपने निकाल लिया, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो है फोर्थ वाले में एसिम्प्टोट्स जो है, एसिम्प्टोट्स लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे, एसिम्प्टोट्स के लिए इसका पर्टिकुलर वे है। एसिम्प्टोट्स लिखने के लिए क्या होगा, आपने कर्व की इक्वेशन को ऐसे लिख लेना है, r साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1/f डैश अल्फ़ा। ये आपके पास जो है कर्व का इक्वेशन बन जाएगा। कर्व का इक्वेशन है ये ऐसा जो इक्वेशन आएगा, ये एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे आपके फॉर पोलर कर्व। क्या करना है, एक बार इसको थोड़ा सा जो है पीछे लेके चलते हैं। क्या था, हमने एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं पोलर कर्व के लिए। सबसे पहले कर्व का इक्वेशन आपको दे रखा है r इक्वल टू एफ थीटा। आपने क्या करना है, r को कन्वर्ट करना है 1/r इक्वल टू एफ थीटा, 1/r लेना है और उस फंक्शन को नोटेट कर देना है एफ थीटा से। एफ थीटा को क्या करोगे, एफ थीटा को इक्वल टू 0 पुट करोगे और 0 पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे या थीटा के रूट फाइंड करोगे, क्या क्या वैल्यू इसकी आ सकती है, क्या क्या हो सकता है। वो फाइंड करने के बाद जो फंक्शन आपने बनाया था उसका डेरिवेटिव लोगे, एफ डैश थीटा वो निकालोगे और उसके अंदर थीटा को अल्फ़ा के इक्वल पुट करोगे। थीटा को अल्फ़ा के इक्वल जब पुट करोगे तो फंक्शन बन जाएगा एफ डैश अल्फ़ा। एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। ये सारी चीज़ें निकालने के बाद सीधा एसिम्प्टोट्स लिखा जाएगा। एसिम्प्टोट्स कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, r साइन थीटा माइनस अल्फ़ा
इक्वल टू 1/f-अल्फ़ा। ये आपके पास एसिम्टोट्स बन जाएगा। अब पिछले वाले में मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक क्वेश्चन नॉर्मली अलजेब्रिक से और दूसरा क्वेश्चन कई बार पोलर कोऑर्डिनेट से डाल देता है। ये पोलर कोऑर्डिनेट आपके पास दे रखे हैं। इन पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जो है जब आपने एसिम्टोट्स निकालने हैं तो कुछ इस तरह से निकालेंगे। अब इसको जो है ना एक एग्जाम्पल से जो है थोड़ा सा आगे एलेबरेट करके देखते हैं कि इसको आगे जो है हम कैसे निकालने, हमने कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल जो है वो मेरे पास कुछ ऐसा दे रखा है। ये मान लीजिए, कहता है फाइंड ऑल दी एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व। कर्व आपके पास दे रखा है, फाइंड ऑल दी एसिम्टोट्स ऑफ दी कर्व। कर्व जो है इसके सारे के सारे जो है एसिम्टोट्स निकालने हैं और कर्व अपने पास है r इक्वल टू 2a अपॉन 1 माइनस 2 cos थीटा, 1 माइनस 2 cos थीटा। ये कर्व दे रखा है। इस कर्व के सारे जो है हमने एसिम्टोट्स निकालने हैं। ये क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ भी है और आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। ये हमें दे रखा है। क्या करना है, सबसे पहला आर के इक्वेशन दे रखी है। क्या थे करने के लिए मैं इक्वेशन को सबसे पहले पुट करता हूँ 1/r की फॉर्म में और वो फंक्शन बन जाएगा एफ थीटा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1/r इक्वल टू 1 माइनस 2 cos थीटा अपॉन 2a इक्वल टू, ये मेरा फंक्शन बन गया एफ थीटा। एफ थीटा की वैल्यू ये आ गई। एफ थीटा की वैल्यू फंक्शन आपके पास आ गया। अगले स्टेप में क्या करना था, फंक्शन को पुट करना है एफ थीटा इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस 2 cos थीटा अपॉन 2a इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू बन गई 2a इक्वल टू 0। अब 2a इक्वल टू 0 इसको थोड़ा सा और आगे लेते हैं। क्या करें, इसको जो है एडजस्ट करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0 और अपने पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1 को मैं उधर ले जाता हूँ, cos थीटा इक्वल टू 1/2। cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब इसको एडजस्ट करके 1/2 कब होता है, cos π/3 पे जो है इसकी वैल्यू 1/, होती है। अब cos क्या है, आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं। ये आपके पास जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। साइक्लिक फंक्शन है, साइक्लिक फंक्शन है तो इसको उसी के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करेंगे कि हर क्वाड्रेंट में वैल्यू एक जैसी रहे, क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू ना बदले। तो इसका मतलब ये बन गया दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू, ये π/3 तो आपका है। जब सर्कल पूरा करेगा तो उसके लिए मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई। इस तरह से आपने थीटा की वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है। थीटा की वैल्यू जो आपके पास है ये बन गई, ये थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। रूट हमने निकालने थे, रूट जो है वो आ गए हैं। अगले वाले पार्ट में लेते हैं। अब थीटा की वैल्यू आपने निकाली है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस क्या था भाई, π/3। ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस π/3 ये वैल्यू है। ये हमने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। और n क्या है, n कोई भी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा इसकी वैल्यू जो है आप कुछ भी पुट करो। ये साइक्लिक फंक्शन बना, साइक्लिक फंक्शन जो है आगे से आगे घूमती रहेगी वैल्यू। तो हर क्वाड्रेंट के अंदर जो है सेम वैसी ही वैल्यू देगा ये, इसलिए हमने इसमें 2n पाई प्लस माइनस π/3 इसकी वैल्यू बनाई। अब जो है आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई है, एफ डैश थीटा और निकाल लेते हैं। एफ डैश थीटा इसकी वैल्यू फाइंड करके देखते हैं क्या बनेगा।
एफ थीटा की वैल्यू क्या थी? एफ थीटा की वैल्यू आपके पास इसको एक बार एफ थीटा लिख लीजिए, फिर अगले स्टेप में एफ थीटा आपके पास क्या था भाई? 1 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा अपॉन 2a, ये आपके पास वैल्यू थी 2 कॉस थीटा अपॉन 2a। अब इस वैल्यू को जो है एडजस्ट करके देखते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। एफ डैश थीटा क्या बनेगा भाई? 1/2a आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ऐसे का ऐसे रखा। अगले स्टेप में ऊपर वाले का इसका 0 आ गया, माइनस 2 कॉस थीटा, तो 2 आपका ऐसे का ऐसे आ गया। कॉस थीटा का क्या बनेगा भाई? साइन थीटा, तो इसका डेरिवेटिव जो है आपके पास बन गया साइन थीटा, वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा, ये मेरे पास जो है वैल्यू आ गई। ठीक है, ये वैल्यू बन गई। और वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, क्या बनेगा? माइनस, ये माइनस का साइन भी आएगा, प्लस बन जाएगा, इक्वल टू 1/2a 2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या? साइन थीटा अपॉन a, ये मेरे पास वैल्यू बच गई। अब ये अपने पास जो है एफ डैश थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। जब एफ डैश थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली तो क्या करना है? थीटा की जगह अगले स्टेप में पुट करना है, पुट थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या थी? अल्फा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये वैल्यू पुट करनी है। जब ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एफ डैश अल्फा इक्वल टू, एफ डैश अल्फा क्या वैल्यू आएगी? इसको ये भी लिख लेते हैं हम, एफ डैश 2n पाई प्लस माइनस π/3 इक्वल टू, कीजिए पुट। जब ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 1/a क्या था? साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये मेरे पास जो है वैल्यू बन गई। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसको एडजस्ट करके देख लेते हैं। साइन 2n पाई पे नो चेंज, और नो चेंज तो आपके पास जो है क्या बचेगा? इक्वल टू 1/a, साइन का साइन रहेगा, 2n पाई ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस π/3 है आपका, π/3 रहेगा। ये क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो है क्या होता है? साइन अगर 2n पाई प्लस माइनस अगर थीटा दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या बनती है? साइन प्लस माइनस थीटा, इसकी वैल्यू जो है ये रह जाती है। ऐसा हमने इसलिए कर दिया, ये इसलिए जो है वैल्यू जो है आपके पास ये प्लस माइनस का प्लस माइनस रहेगा, ऐसी की ऐसी वैल्यू जो है आपके पास ये आ गई। अब सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं, थीटा के रूट आ गए, अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है, सारे एफ डैश अल्फ़ा आ चुका है। तो अब सीधा जो है एसिम्टोट्स लिखा जाएगा। एसिम्टोट्स गिवन बाई क्या हो जाएंगे आपके पास? एसिम्टोट्स की जो वैल्यू निकालोगे, एसिम्टोट्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? उसको पुट करते हैं। क्या था? आर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा था, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये वैल्यू आर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या थी? 1/f डैश अल्फ़ा। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। आर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू एफ डैश अल्फ़ा, ये था एसिम्टोट्स लिखने का वे। जो एसिम्टोट्स लिखने का वे था वो आपके पास ये था। तो आर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा 1/f डैश अल्फ़ा, एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू जो है आपके पास क्या है? 1/a, इसके डिनोमिनेटर में a ऊपर चला जाएगा, a साइन क्या बन गया भाई? प्लस माइनस π/3, ये मेरे पास जो है वैल्यू आ गई। मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी जो एसिम्टोट्स का इक्वेशन था। इनको एडजस्ट करते हैं। इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ पहले, माइनस आर साइन क्या बन जाएगा भाई? 2n पाई आगे आ गया,
2n पाई माइनस का साइन के साथ आगे आ गया, इसके माइनस लग गया, थीटा माइनस में चला जाएगा, तो आपके पास जो है बचेगा क्या, उसको देख लेते हैं। 2n पाई प्लस माइनस, आपका प्लस माइनस ही चलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस थीटा, ऐसी वैल्यू मेरे पास बन गई, इक्वल टू a अपॉन बचा क्या, साइन प्लस माइनस पाई बाई 3। ये एक स्टेप और चल लेते हैं, ये मेरे पास वैल्यू बच गई। सिर्फ जो है नेगेटिव वाले साइन को जो है मैंने बाहर निकाल लिया और नेगेटिव वाला साइन को बाहर निकाला, तो मेरे पास जो है ये वैल्यू आ गई। इसको और क्या एडजस्ट कर सकता हूँ, एक स्टेप और चलते हैं। माइनस आर साइन 2n पाई है, 2n पाई पे साइन का साइन ही रहेगा, और इस वैल्यू को अगर मैं इकट्ठी रखता हूँ तो ये मेरे पास थीटा की वैल्यू बन जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस आर प्लस माइनस पाई बाई 3 माइनस थीटा, ये मेरे पास जो है वैल्यू बन गई। और क्या बच गया, उसको भी वैल्यू को एडजस्ट करके देखते हैं। क्या बचा, a अपॉन, इसको एक बार ऐसे का ऐसे रखते हैं, a अपॉन साइन प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आपकी वैल्यू ऐसी की ऐसी, ये मैंने कर लिया। अब जो है ये वैल्यू आपके पास एडजस्ट हो गई है, ये बन गया। इसको और आगे बढ़ा के देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक बार ये प्लस का साइन देगा, एक बार ये माइनस का साइन देगा। तो सबसे पहले जो है पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग बना के देखते हैं। टेकिंग, इसको आप लिख लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन सेपरेटली, सेपरेटली जो है इनको अलग अलग जो है वो बना लेते हैं, अलग अलग साइन ले लेते हैं। क्या बनेगा, एक को इधर ले लेंगे, एक को इधर ले लेते हैं। जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन को यहाँ लेंगे, नेगेटिव साइन को जो है, नेगेटिव साइन को हम यहाँ लेते हैं, नेगेटिव साइन को यहाँ लेते हैं। ये लिखने में गलत हो गया भाई, पॉजिटिव साइन इधर ले लिया, नेगेटिव साइन जो इधर ले लिया। पॉजिटिव साइन जब आप लेंगे तो पॉजिटिव साइन में क्या आएगा, माइनस का आर साइन, पॉजिटिव आपने लेना है, तो पॉजिटिव लेना है तो मैंने पाई बाई 3, इससे पॉजिटिव ले लिया, माइनस थीटा इक्वल टू a अपॉन, दूसरे वाले पार्ट में क्या बच जाएगा, साइन पाई बाई 3, ये मेरे पास जो है वैल्यू आ गई। जब मैं नेगेटिव साइन लेता हूं तो क्या आएगा, माइनस का आर साइन पाई बाई 3 जो है आपका माइनस में रहेगा आपकी बार, माइनस पाई बाई 3 माइनस थीटा इक्वल टू a अपॉन साइन माइनस पाई बाई 3, ये मैंने यहाँ पे भी माइनस कर लिया, ये प्लस के साइन के साथ ले लिया, ये नेगेटिव साइन के साथ ले लिया। अब प्लस वाले साइन के साथ जो वैल्यू बनती है उसको देख लेते हैं क्या एडजस्ट होता है। माइनस का आर साइन, अब पाई बाई 3 माइनस थीटा, या तो इसको जो है मैं वैल्यू को चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होने वाला, पाई बाई 3 माइनस थीटा, ये बन गया। इससे जो है नेगेटिव साइन को मैं, इस नेगेटिव को अगर इधर ले जाऊं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूं, इसको पॉजिटिव कर लेता हूं, इसको इधर ले गया, a अपॉन, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, उसको ऊपर ले जाता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 3/2, 2 को मैंने ऊपर ले लिया, अंडर रूट 3 मैंने नीचे ले लिया, ये मेरे पास वैल्यू बन गई। एक एसिम्टोट्स जो है वो आपके पास सॉल्व होने के बाद ये एक एसिम्टोट्स आ गया, एक एसिम्टोट्स जो है आपका वो ये बन गया। इसको भी ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर जो है नेगेटिव है, साइन के दोनों से नेगेटिव जो है, नेगेटिव को बाहर निकाल लेते हैं। नेगेटिव को बाहर निकालूंगा तो आपके पास क्या बन गया, आर साइन पाई बाई 3 प्लस थीटा, दोनों से नेगेटिव, साइन के अंदर से नेगेटिव कट गया, क्रॉस कर गया, तो ये वैल्यू बन गई। इधर दूसरी वाली साइड में साइन से फिर नेगेटिव बार, यहाँ से फिर नेगेटिव बार निकलेगा, वैल्यू उसी तरह से ए इन अंडर क्या आएगी, अंडर रूट 3/2, 2a अंडर रूट 3 जो है ये मेरे पास जो है उसकी वैल्यू आ गई। एक वैल्यू जो है आपके पास ये आ गई, साइन जो है नेगेटिव वाला साइन जो है उसको मैंने ये लगा दिया, और दूसरा एसिम्टोट्स जो है वो आपके पास ये बन गया। इस तरह से ये 2 एसिम्टोट्स जो है इसके लिए आए हैं, एक एसिम्टोट्स और 2 एसिम्टोट्स। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस तरह से आपने इसको बनाना है। इसी के अंदर जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी आप ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो।
एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो और ले लेता हूँ मैं इसको, ताकि आपको और इजी रहे। जैसे ये कहता है एक एग्जांपल जो है, एक एग्जांपल और ले लीजिए। एग्जांपल जो है वो मेरे पास ये दे रखा है। अब क्लियर हो गया होगा ना कैसे करना है, क्या था, एक बार फिर उसको रिवाइज कर देता हूँ। जो कर्व का इक्वेशन दे रखा है, मान लो आर की टर्म्स में आपको इक्वेशन दे रखा है, आपने 1/r करना है और उस फंक्शन को एफ थीटा से नोटेट करना है। एफ थीटा जब आपके पास बन जाएगा, एफ थीटा को इक्वल टू 0 पुट करना है और थीटा के रूट निकालने हैं, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर साइक्लिक फंक्शन है तो साइक्लिक फंक्शन के अकॉर्डिंग ही जो है उसमें पाई एन पाई या जो भी वैल्यू आएगी वो आपने एडजस्ट करनी है और उसी तरह से जो है वो बनानी है। अब उसके बाद जो है जब आपके पास थीटा के रूट आ जाएं, आपने एफ डैश अल्फा की वैल्यू निकालनी है। एफ थीटा का डेरिवेटिव करना है, एफ थीटा का डेरिवेटिव एफ डैश थीटा आ जाएगा। उसके बाद जो है थीटा को अल्फा के इक्वल पुट करना है और इक्वल पुट करने के बाद जो है इक्वेशन को एफ डैश अल्फा फाइंड कर लेना है। एफ डैश अल्फा जब आपके पास आ जाएगा तो एसिम्पटोट्स जो है, एसिम्पटोट्स लिखने का सीधा पर्टिकुलर वे है, क्या है, आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/f डैश अल्फा। इसके अंदर जो है सीधा वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद जो है ये आपने बनाना है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। कहते हैं फाइंड ऑल दी एसिम्पटोट्स। अगला जो क्वेश्चन है वो मेरे पास है, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ दी कर्व। कर्व कुछ ऐसा दे रखा है, कर्व का जो इक्वेशन है वो है भाई आर की एन साइन एन थीटा, साइन एन थीटा, और फिर मेरे पास जो है जो वैल्यू है वो दे रखी है इक्वल टू ए की पावर एन। इस कर्व के लिए जो है सारे के सारे एसिम्पटोट्स जो है वो आपने निकालने हैं। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व का इक्वेशन आपको दे रखा है, इसको जो है मैं चेंज करता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1/r की n, इसको दूसरी तरफ ले गया, इक्वल टू ए की एन जो है, जब इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो ये भी नीचे चला जाएगा, नीचे ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्या बन जाएगा, साइन एन थीटा अपॉन ए की एन। ऐसा मेरे पास कर्व का इक्वेशन बन जाएगा। एन एथ रूट वगैरह है इसके ले लेता हूँ। क्या आएगा, 1/r इक्वल टू 1/a, ऐसे का ऐसे, और आपके पास जो बाकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, एन एथ रूट आ जाएगा साइन 1/n एन थीटा। ये मेरे पास इसका एन एथ रूट आ गया। इस तरह से आप जो है इसका एन एथ रूट जो है वो बना सकते हैं। इस तरह से एन एथ रूट जो है वो आ जाएगा। अब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन, इसको फंक्शन को मैं कह सकता हूँ कि दिस इज एफ थीटा। एफ थीटा आपके पास आ गया। क्या करना है, पुट करना है एफ थीटा इक्वल टू 0। क्या बनेगी वैल्यू, वो बना के देखते हैं। जब एफ थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब ये वाला पार्ट इक्वल टू 0, 1/a साइन 1/n एन थीटा इक्वल टू 0। इससे मेरे पास जो है क्या बना, इसको इधर ले गया, ए को इधर ले गया, साइन की पावर ये है, इस पावर को भी ख़त्म कर देता हूँ, साइन एन थीटा इक्वल टू 0। तो एन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एन थीटा को मैंने ले लिया 0 कब कब देगा, साइन 0 पे 0 है। इस तरह से जो है इसको मैं एन थीटा को ये ले लेता हूँ के पाई, पाई के को जो है के आपकी कोई भी जो है एनी इंटीजर है, के इज एनी इंटीजर, ये आपका कोई इंटीजर है के की वैल्यू। तो इसका मतलब मेरे पास ये बना थीटा इक्वल टू के पाई अपॉन एन। एन भी जो है आपके पास जो है जैसे पहले लिया था उसी तरह से एन की वैल्यू वेरी करेगी और के की वैल्यू भी जो है वो वेरी करेगी। तो ये आपके पास है थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई तो इस सारी वैल्यू को मैं एफ डैश थीटा और निकाल लेता हूँ। क्या बनेगा, एफ डैश थीटा और निकालते हैं, डैश थीटा इक्वल टू क्या था भाई, एफ थीटा ये था, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे। 1/a आपका ऐसे का ऐसे रहेगा, 1/n आगे आ गया, साइन की पावर जो है मेरे पास बन गई 1/n माइनस 1, और क्या था इसके साथ, एन थीटा था, एन थीटा ऐसे का ऐसे,
अगली टर्म में साइन का मुझे फिर करना है। साइन का क्या आएगा भाई, कॉस एन थीटा, ये मेरे पास साइन की वैल्यू आ गई। अंदर वाले पार्ट का एन थीटा का फिर करूँगा इनटू एन, और ये वैल्यू जो है वो आपके पास बन जाएगी। इस सारी को एडजस्ट कर लेता हूँ। एक एन से तो ये वाला एन, तो ये वाला एन से कट गया, बच गया क्या 1/a, और साइन के साथ क्या बच गया, इसको इनको अगर मैं मल्टीप्लाई वगैरह कर लेता हूँ तो क्या आएगा 1-n/n, और क्या है एन थीटा इसकी वैल्यू है, एन थीटा की वैल्यू है, और साथ में रह गया सिर्फ कॉस एन थीटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको और थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं नीचे ऊपर करके, इसको जो है मैंने कुछ ऐसा बना लिया, कोस एन थीटा को तो ऊपर ही रखा और डिनोमिनेटर में मैं ले गया, आपके पास ए था तो ए को ऐसे का ऐसे, और साइन की वैल्यू जो है साइन एन थीटा, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास जो है, इसकी वैल्यू जो है इसको क्या आ गया, ऊपर से जब ये नीचे आ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो क्या बनेगा 1-1/n, ये इसकी वैल्यू बन गई। एफ डैश थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली, एफ डैश थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब एफ डैश थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, तो अब क्या चाहिए, अब एक जो है हमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। एक बार इसको चलिए अगला, इसके बाद जो है एफ डैश थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है, अगले वाली वैल्यू निकाल के देखते हैं। एफ डैश थीटा आपके पास आ गया, इसके अंदर अल्फ़ा पुट करके देखते हैं। अल्फ़ा जो है अल्फ़ा पुट करेंगे तो क्या बनेगा, एफ डैश थीटा इक्वल टू क्या बनी थी भाई वैल्यू, एक बार फिर लिख लेते हैं, कोस एन थीटा ऊपर था, ए नीचे था, साइन एन थीटा ये था, इसकी पावर थी अपने पास 1-1/n, ऐसी जो है वैल्यू हमारे पास आई थी। क्या करना है अब, थीटा की जगह पुट करना है, पुट थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, और मेरे पास इसकी वैल्यू जो क्या थी, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी थीटा इक्वल टू k/n, ये था k/n, ये हमारे पास वैल्यू थी। ये वैल्यू जो है उसके अंदर पुट करते हैं, एफ डैश k/n इक्वल टू, ये वैल्यू इसके अंदर चेंज करते हैं। चेंज करने से जो ऊपर क्या बनेगा, n से n कट गया, कॉस k/, ऐसी वैल्यू बन गई। डिनोमिनेटर के अंदर जो है क्या था आपके पास, डिनोमिनेटर के अंदर a था, साइन n से फिर n कट गया, क्या बच गया k/, और उसके बाद जो है पावर कितना चल रहा था, इसका पावर था 1-1/n, ये मेरे पास वैल्यू जो है वो ये आ गई। ठीक है, अगला स्टेप, अगले वाले स्टेप में देखिए क्या बनेगा, इसको काट लेते हैं। कॉस के अंदर जो है k/, है, कॉस की वैल्यू क्या देता है भाई, माइनस की वैल्यू देता है, माइनस की वैल्यू देगा। अब माइनस की वैल्यू देगा तो k के अकॉर्डिंग देगा, जब k की वैल्यू 1 होगी तब देगा, -1 2 होगी तो इसकी पावर जो है मैंने बना दिया k, 2 पे अलग देगा, 3 पे अलग, तो इसको जो है k लिख देता हूँ। अब नीचे है साइन, साइन के जो है साइन के क्या देगा, साइन के तो 0 देगा। अब 0 देगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, ये मेरे पास बन गया इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, और इसको जो है एक बार प्लस एक बार माइनस में दोनों ले लेता हूँ, प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगी। और k क्या है, वेयर k बिलोंग्स टू z, k इज एनी इंटीजर था। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वैल्यू आ गई। तो अब इसके एसिम्टोट्स जो है, एसिम्टोट्स लिख लेते हैं, एसिम्टोट्स की वैल्यू बना के देखते हैं, एसिम्टोट्स की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी। एसिम्टोट्स, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं, एसिम्टोट्स को लिख लेते हैं। एसिम्टोट्स क्या आएंगे, एसिम्टोट्स इज गिवन बाई, क्या था भाई इक्वेशन, क्या इक्वेशन था, आर साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/1 एफ डैश अल्फ़ा, ये मेरे पास जो इक्वेशन था। पुट कर देते हैं सारी चीज़ें, आर आपका ऐसे कैसे, साइन आपका ऐसे कैसे, थीटा आपका ऐसे कैसे, अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाली थी k/n इक्वल टू
1/f-अल्फा, डैश अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है, क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसके नीचे जो है मैंने इन्फिनिटी पुट कर दिया, इन्फिनिटी प्लस माइनस था, इस प्लस माइनस को यहाँ ले लीजिए, 1/इन्फिनिटी क्या बनेगा, इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू जो आपके पास क्या बनी, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 0 बन जाएगी, और 0 बनेगी तो अब इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं, आर को उधर लेके जाऊंगा, 0 बनेगा, क्या आ गया, साइन थीटा माइनस के पाई बाई एन इक्वल टू 0। ये मेरे पास जो है उसकी वैल्यू आ गई। इसको और एडजस्ट कर लेते हैं, और एडजस्ट करेंगे तो क्या हो सकता है, ये आपके पास एसिम्पटोट्स वैसे आ चुका है, इसको और साइन को 0 देने लग रहा है, साइन 0 देने लग रहा है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या, थीटा माइनस के पाई बाई एन इक्वल टू 0, और ये मेरे पास जो है वैल्यू बनेगी, दिस एम्प्लाइज, थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, के पाई बाई एन, ये मेरे पास थीटा आ गया है, तो इसका मतलब जो है क्या आ गया, एसिम्पटोट्स जो है, एसिम्पटोट्स हमारे पास क्या बने, एसिम्पटोट्स आर दी लाइन थ्रू पोल, और पोल से पास होने लग रहे हैं, और गिवन बाई, ये मेरे पास जो है एसिम्पटोट्स आ गया, दिस इम्प्लाइज एसिम्पटोट्स passes through पोल, और पोल से पास होंगे, एंड गिवन बाई थीटा इक्वल टू के पाई बाई एन, वेयर के इज एनी इंटीजर, तो इसका मतलब आपने ऐसे निकालने हैं, ऐसे बनाना है। ये आपके पास एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आ गया, ये एसिम्पटोट्स का इक्वेशन रहेगा, इसके इस तरह से एसिम्पटोट्स जो है आएंगे। मतलब जब भी पोलर कोऑर्डिनेट आएगा तो इसको एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, सारे एक जैसे से क्वेश्चन है। 1/r पुट जो करना है, सबसे पहले कर्व का इक्वेशन को, उसको एफ थीटा से नोटेट करना है, एफ थीटा को इक्वल टू 0 पुट करना है, और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है या थीटा के रूट फाइंड करने हैं। थीटा की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी, क्योंकि साइक्लिक फंक्शन होंगे तो साइक्लिक फंक्शन में आपने उसी तरह से कभी 2π nπ ऐड करना है, कभी nπ ऐड होगा, तो वो आपने वेरिएशन उसी के अकॉर्डिंग देखना है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, आपने एफ डैश थीटा फाइंड करना है। एफ डैश थीटा फाइंड करने के बाद जो है क्या करना है, एफ डैश थीटा जब आपके पास आ जाएगा तो उस के अंदर जो है एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। एफ डैश अल्फ़ा की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो सीधा एसिम्पटोट्स लिखने का एक इक्वेशन है, पर्टिकुलर एक्सटेंडेड फॉर्म है, आर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1/एफ डैश अल्फ़ा, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और वो आपका एसिम्पटोट्स बन जाएगा। इस तरह से आपने ये काम करना है और इस तरह से जो है वो बनाना है। बस एसिम्पटोट्स वाले पार्ट में इतना ही था बेटा, सारा कंप्लीट हो गया एसिम्पटोट्स वाला पार्ट। सबसे पहले अलजेब्रिक कर्व था, फिर जो है ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट था। एक क्वेश्चन अलजेब्रिक कर्व से, एक क्वेश्चन पोलर कोऑर्डिनेट से, और एसिम्पटोट्स जो है ये आपका कंप्लीट है। चलिए अगले वाले चैप्टर में मिलेंगे। अगला चैप्टर हम लेंगे कर्वेचर वाला।